हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रश्न है, साधु संत या महात्मा एकांत में क्यों रहते हैं। मित्रों, आज हम इसी प्रसंग में बात करेंगे। जो संत होते हैं, साधु होते हैं, वो अक्सर एकांत में रहना क्यों पसंद करते हैं। मित्रों, आपने यही जिज्ञासा किया है, यही प्रश्न किया है। मित्रों, आप विचार करिए, क्या जो संत हैं, साधु हैं, वो एकांत में रहते हैं तो क्या वो संसार से बच जाते हैं। ये संसार तो सब कुछ है, हवा, पानी, पृथ्वी, पहाड़, गुफा, सब तो संसार ही है और हर जगह जीव है। आप संसार से बच ही नहीं सकते। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने संसार को छोड़ दिया, हमने संसार को छोड़ दिया। भाई, आप छोड़कर कहाँ जाओगे। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप संसार को छोड़ ही नहीं सकते। गुफा में भी जाएंगे, वहां पर भी संसार है। लेकिन प्रश्न ये है कि साधु लोग, महात्मा लोग इस एकांत में क्यों रहते हैं। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि जो साधु लोग होते हैं वह एकांत में इसलिए जाते हैं कि संसार को छोड़ देते हैं। नहीं, वह जो है एकांत में इसलिए जाते हैं कि वो अपने मन पे काबू पाए, मन को शांत कर सके। जब वो समाज में रहेंगे तो अलग अलग अनावश्यक प्रश्न उनसे पूछा जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति की मति जो है भ्रमित हो सकती है। लोग ऐसे प्रश्न करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि पहले पेड़ आया या बीज आया, पहले पेड़ आया या बीज आया, तो आप इसका क्या जवाब देंगे। पेड़ आया, आप कहेंगे पेड़ आया, तो लोग कहेंगे पेड़ आया तो बिना बीज का पेड़ कैसे आया। आप कहेंगे नहीं, बीज आया, तो आप कहेंगे कि बिना पेड़ का बीज कैसे हो सकता है। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसका हल जो है आप नहीं कर सकते। तो आप जो है अध्यात्म और भौतिक जगत की जो बातें हैं, इसमें और उसमें जो है धरती आसमान का अंतर है। आप भौतिक ज्ञान को लेकर अध्यात्म में लपेटेंगे तो ये सही नहीं होता है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह एकांत में जाता है और ईश्वर को का ध्यान करता है। और ध्यान ये वो क्या करता है, आप ये समझ लेंगे कि आंख मूंद लिया और नाम जपने लगा। ठीक है, ये भी है लेकिन ये ध्यान नहीं है। वो जीते जी मुक्त होना चाहता है। वह अपने अंदर में यह ध्यान करता है कि मेरा मन किसी गलत दृश्य की कल्पना तो नहीं कर रहा है, किसी से द्वेष तो नहीं कर रहा है, किसी को देखकर जल तो नहीं रहा है, किसी चीज की कामना तो नहीं कर रहा है। इसका ध्यान करता है जो साधु होता है, जो महात्मा होते हैं। इसका ध्यान करना है और यही करना भी चाहिए। वो समाज में भी आते हैं तो वह ध्यान मुद्रा में ही रहते हैं। अगर उनको कोई अनुचित वाणी बोलता है तो वह जो है दिल पे नहीं लेते हैं। वो यही समझते हैं हमारे नारायण की लीला है। हम और आप जो है जो कार्य करवा रहे हैं उसमें जो है हम लोग सम्मिलित हैं। वह अपना कर्म जो है धर्म समझ कर करता है, लेकिन समाज से थोड़ा हटकर अलग रहना चाहता है। उससे फायदा ये होता है कि जो अनावश्यक प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, जो जड़ बुद्धि के होते हैं, जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, वो बार बार जो है नकारात्मक ही प्रश्न लेकर जाते हैं। और कहा भी गया है, भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं अर्जुन, ये मेरे गीता का ज्ञान जो है उन जड़ मूर्खों को मत सुनाना
जो मुझे मानता ही नहीं है। भगवान भी कहते हैं, इसलिए जो है वह बार बार आप समझाएंगे, वह कुछ ना कुछ जो है कमियां निकालता रहेगा। और भगवान ये भी कहते हैं कि जब मूर्ख जन्म पे जन्म मृत्यु पे मृत्यु लगातार वह जो है 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, भटकते भटकते जब उसे जब यह पता चल जाता है कि मुझ वासुदेव के सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं है, तब वह मूर्ख मेरा भजन करता है और मेरा मार्ग पकड़कर मेरी प्राप्ति लास्ट में कर लेता है। इसलिए जो है भक्तों, आप परेशान मत होइए। इसीलिए जो है जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। इसलिए कि जो जड़ बुद्धि वाले जो जीवात्मा है, जो मनुष्य है, वह जो है हमेशा उन्हें तंग करते हैं। अगर तंग भी वो करते हैं तो जो महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, उसे वो बुरा नहीं मानते हैं। वो यही समझते हैं कि एक न एक दिन इसे भी बुद्धि होगी, सात्विक बुद्धि होगी, ये सही हो जाएगा। लेकिन इस समय जो है इसे समझाना सही नहीं है। जैसे मान लीजिए आप के खेत में जो है, खेत खाली है और आपको धान बोना है, और महीना क्या है, महीना है जनवरी फरवरी का, दिसंबर का। तो क्या आप उसमें धान का बीज डालेंगे तो क्या उसका उपज होगा? नहीं होगा। उसके लिए बरसात जून जुलाई का जब महीना होगा और उसी बीज को जब रोपण करेंगे तो वह जो है धान का फसल तैयार हो जाएगा। उसीलिए संत जो महात्मा होते हैं, देखते हैं कि अभी यह जो है उस योग्य नहीं हुआ है, अभी ये समाज में घूमे, ये ठोकरे खाए। धीरे धीरे जब ये जान जाएगा कि इस संसार से जो है कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो खुद ही ये ईश्वर के शरण में आ जाएगा और जो है उनका भजन चालू कर देगा। इसलिए जो है जो कुछ उसके बुद्धि के अनुसार जो कुछ उनको लगता है कि यह शब्द कह देना है, यही ज्ञान देना है, उतना ही देकर वह जो है निकल जाते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है कि वह जो है आपसे द्वेष रखते हैं इसलिए एकांत में जाते हैं, नहीं। वह जो है ध्यान योग में, ध्यान योग का मतलब यही है कि वो अपने अंदर जितनी बुराइयां हैं उसको जो है धीरे धीरे अपने हृदय से जो है हटाते रहते हैं, निकाल देते हैं। उनका मन जो है किसी से द्वेष करता है, इसका ध्यान रखते हैं कि यह न करे। लोभ जो अंदर भरा हुआ है इसका ध्यान करते हैं, क्रोध भरा हुआ है इसका ध्यान करते हैं, काम भरा हुआ है इसका ध्यान करते हैं, कामनाओं का त्याग कैसे हो इसका ध्यान करते हैं। और ये सब जो है सत्संग सुनने से होता है। अच्छे गुरु, अच्छे वक्ता, अच्छे साधु महात्मा का संगत करने से यह सब दूर होता है। इसलिए जो है वह एकांत में जो है इसका ध्यान करते हैं, मंथन करते हैं, और वह मंथन करने के बाद वह जो है सत्संग रूपी दर्पण में जो है अपने आप को निहारते हैं कि और कितना मेरे मुख पे या शरीर पे गंदगी भरी हुई है। यानी वो सत्संग में ही, सत्संग रूपी वह दर्पण है, वह वहां आपको जाने में वह बताता है कि आपके अंदर कितनी बुराइयां छुपी हुई हैं। तो मित्रों, इसलिए जो है जो साधु महात्मा होते हैं वो एकांत में जो है भगवान का, ईश्वर का भजन करते हैं। मित्रों, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम क्या करें, हमको संसार ही नहीं छोड़ता है। मित्रों, ये तो कहने वाली बातें हैं कि हमको संसार नहीं छोड़ता। आप और हम खुद संसार को पकड़े हुए हैं और कहते हैं कि हमें संसार
नहीं छोड़ता। आप देखते होंगे कि बंदर पकड़ने वाला क्या करता है, जहां बहुत ज्यादा बंदर होते हैं वहां एक बॉक्स बनवा देता है, और उस बॉक्स जो है वजनदार होता है, और जो है उसमें एक जो है छिद्र बनाता है कि आप ऐसे हाथ डालेंगे तो अंदर चला जाएगा, और उसमें जो है भर कर चना डाल देते हैं, और कुछ जो है चना उस बॉक्स के ऊपर रख देते हैं, और बंदर जो है चना में आसक्त होता है। बंदर देखता है और धीरे धीरे आता है और उस चने बॉक्स पे बैठकर चना खाने लगता है। जब चना खत्म हो जाता है तो वह देखता है और खाने के लिए नीचे ताकता है, तो देखता है उस छिद्र में कि नीचे और चना भरा हुआ है। वह इधर उधर देखते देखते उसमें ऐसे हाथ डालता है, और जब हाथ डालता है तो पूरी भर मुट्ठी जो है पकड़ कर वह जो है चना लेकर आता है। लेकिन उसमें ऐसे हाथ डालने का तो जगह है, लेकिन मुट्ठी बांध देंगे तो नहीं निकलेगा। जब मुट्ठी बांधता है तो निकलता ही नहीं है, तो और मुट्ठी को तेज करता है और टाइट करता है और चिल्लाने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई पकड़ा हुआ है, और जो बंदर पकड़ने वाले होते हैं दौड़ कर आते हैं और जाल फेंक देते हैं, और उसे फिर से जो है उसका हाथ ऐसे छुड़ा कर निकाल लेते हैं। मित्रों, अब विचार करिए कि उसको कौन पकड़ा था, वह चना पकड़ा था या बॉक्सो पकड़ा था? मित्रों, वह खुद पकड़ लिया था, उस चना में इतना आसक्त हो गया था, वो अपना विवेक बुद्धि ही नहीं लगाया। वह एक बार विचार करता कि हमने अभी अभी अच्छी तरह से ही आया, हमने हाथ में भी डाला, लेकिन हमसे क्या गलती हो रहा है, वह विचार नहीं करता। अगर विचार करता तो उस चने को छोड़ देता और फिर ऐसे अपने हाथ को निकाल देता। तो मित्रों, आपने जो यह प्रश्न किया था कि साधु और महात्मा एकांत में क्यों रहते हैं, तो मित्रों यही कारण है कि वह जो है समाज से थोड़ा एकांत में अपना ध्यान करते हैं कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं जो खत्म उसको किया जाए, इसी का ध्यान करते हैं। और जो है बार बार जो है वह दर्पण में, वह सत्संग रूपी दर्पण में बैठ कर देखते हैं सामने करके कि हमारे अंदर और कितना बचा हुआ है। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपने जो यह प्रश्न किया था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। मित्रों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमें जरूर लिखिएगा, ताकि मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोगों का कमेंट जरूर पढ़ता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।